Very good morning, my dear student. गुजराती सेकंड लैंग्वेज 1, 2, 3 जो लेसन है उनके इम्पोर्टेंट कुछ सवाल जवाब जिसमें 2-3 वाक्य वाले और सविस्तार उत्तर वाले मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अच्छी तरह से सुनना और साथ में ध्यान देना, ताकि देखना भी। रीजन क्या है कि आप अगर देखोगे तो साथ साथ में आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, तो देखने की वजह से ना हो। क्यों? क्योंकि हमारे नए जमाने में लिखने की प्रैक्टिस तो चली गई है, इसलिए मेन इम्पोर्टेंट वही है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट अस लर्न लैंग्वेज में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो पहला सवाल है, શરણાઈ વગાડતી વખતે રમઝુમીર સકીનાને કેવી રીતે સાચવતો હતો? तो જ્યારે जब शहनाई बजाता था रमझुमीर, उसी समय रमझुमीर એને પીઠ પર બેસાડી તો સકીના પિતાના ગળામાં હાથ પરોવી વાંદરીની પેઠે વળગાયેલા बचोड़ियानी જેમ पिताने वड़गी रहती। मतलब जिस तरह से बंदर का जो बच्चा होता है, वो बंदर का बच्चा किस तरह से अपनी माँ को लिपट के बैठता है, इस तरह से सकीना अपने पिता को मतलब गले में हाथ डाल के अब उनकी कमर पर बैठती थी। दूसरा सवाल है, दादमा मळेला पैसा रमझुमीर गौरीने शा माटे आपी दे छे? तो रमझुमीर पोतानी पत्नीना अवसान पछी 2 वर्षनी दीकरी खूब लाड प्यार की मोटी करी थी। उनकी छोटी लड़की थी 2 साल की सकीना, तो उनकी वाइफ जब मर गई तो उन्होंने क्या किया था, बहुत प्यार से उनको बड़ी किया था। तेना लग्नना 8मा दिवसे तेनी भेदी मृत्यु थयुं हतुं। गौरीना विदाय प्रसंगे पोतानी दीकरीनो विदाय समारंभ याद आवता दादमां मळेला पैसा रमझुमीरे गौरीने आपी दे छे। मतलब उनकी शादी हुई सकीना की, और शादी होने के बाद 8 दिन के बाद पता चलता है रमझुमीर को कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। तब वो दुखी हो गया था, और यहाँ सकीना याद आ जाती है गौरी की शादी में, और इसलिए वो क्या करता है कि उनको जो गौरी की शादी में जो भी पैसा मिला था वो सारा गौरी को दे देता है। रीजन क्या है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है मेरी बेटी की सगाई है, इसलिए। तीसरा है, मोरली काव्य ने आधारे श्री कृष्णना પહેરવેશનું વર્ણન। यानी कृष्ण ए पीળું पीतांबर जरकसी जामा पहरे छे। कृष्णना काने, कांडे लिख दिया, कांडे सॉरी कांडे हो गया, मतलब काने कुंडल पहना हुआ है। मुख पर मुकुट, मुख पर मोरली है, और सर पर माथे पर मुकुट है। माथे पीड़ो पटको शोभी रह्यो छे। पीड़ो पटको मीन्स वो कमर पर भी बांधा जाता है। इस तरह से भगवान कृष्ण सबको अच्छा लग रहा है। यानी बता दे तो पीला पीतांबर है, जरी से भरा हुआ पायजामा है, कान में कुंडल है, सर पे मुकुट है, मुख पर मोरली है, और पीला एक टुकड़ा है जो कमर पे भी बांधा जा सकता है और सर पे भी। रमझुमीर शहनाई रमझू माटे શું હતું? तो रमझू माटे मात्र केवल रोटलो रड़वानुं साधन न हतुं। मतलब रोटलो रड़वानुं साधन मतलब के पैसा कमाने का ही साधन नहीं था। विदेही जीवन संगाथीनी साथे सानिध्य अनुभववानुं, मतलब विदेही जीवन था। विदेही जीवन मतलब क्या? वो अकेला था, पत्नी भी नहीं थी, पुत्री भी नहीं थी, और उनका क्या है कि साधन था। जिस तरह से तारक मेहता में पोपटलाल बोलता है ना कि छाता मेरा क्या है कि सब कुछ है, इस तरह से जीवन बीन साथे एक सूर एक ताल एकारस बनवानुं जीवतुं जागतुं साधन हतुं। मतलब जीवन में महसूस करने का एक साधन था। તેથી જ તે પત્નીની કબર પર ફૂલ ચડાવવા જતો ત્યારે શહેનાઈને सूर પણ વગાડતો હતો। मतलब मुसलमान लोग क्या करते हैं कि हर संडे अपनी जो भी प्रिय व्यक्ति है उनको फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं कब्रिस्तान में। तो तब भी वो क्या है, वहां बैठ के शहनाई के माध्यम से वो सूर बहाता था। भद्रमभद्रનું વર્તન ક્યારે ક્યારે હાસ્ય જન્માવે છે? तो भद्रमभद्र एमना संस्कृत प्रधान भाषाना प्रयोगથી हास्य जन्मावे छे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करता है। कब कब करता है कि जब बोलता है तब संस्कृत भाषा का प्रयोग करता है, और हमें
મજા આતી હે। ઘરેથી નીકળતી અંબારામ સાથે સ્ટેશને જતા સ્ટેશને टिकट मास्टर સાથે જે વાર્તાલાપ થાય છે ત્યારે હાસ્ય જન્માવે છે। यानी आपने सुना होगा कि स्टेशन मास्टर के साथ जो बातचीत होती थी तो वह क्या बोलता था कि हे मूर्ख, मैं अज्ञानी नहीं हूं, तुमको क्या है कि टिकट यानी देना तुम्हारा कर्तव्य है, मूल्य पत्रिका देना कर्तव्य है। तब हमें क्या है, हंसी आ जाती है। अंबाराम भद्रभद्र ने वेग माटे कई घटना याद करावे छे। तो एक दिवस जमालपुर दरवाजा पासे सियार ने वरु मानी ले छे। सियार मतलब फॉक्स, वरु यानी क्या है कि जिनको बोला जाता है वुल्फ। तो सियार होता है वो क्या है, कभी हमला नहीं करता है, और वरु हमला कर देता है तो वही मान लेता है और वो क्या करता है, भाग जाता है। अंबाराम અને ભદ્રભદ્ર પાછી વળી ગયા હતા। એ વખતે અંબારામ ભદ્રમના ડરને કારણે દોડતા આગળ નીકળી ગયા હતા। અંબારામ ભદ્રભદ્રને વેગ માટે તે ઘટના યાદ करावे છે। मतलब अंबाराम जो से भी आगे निकल गए थे भद्र, तो वही घटना याद कराते हैं। और ऑलरेडी ये जो सवाल है मैंने एक स्पेशल अलग वीडियो बना के भेजा था, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ कि रमजूमीर નું શબ્દ ચિત્ર આલેખો। તો રમજુમીર કુશળ શરણાઈ વાદક છે। ભર જુવાનીમાં પત્નીનું અવસાન થતા રમજુને 2 વર્ષની માતા વિહોણી બાળકીનું માતા થવું પડ્યું હતું। मतलब क्या है कि शरणाई बजाने वाला है। उनकी पत्नी का अवसान मतलब मृत्यु हो गया था युवानी में ही, और उनके छोटी एक बच्ची थी 2 साल की, और उनका पिता का तो प्यार देना ही पड़ता है, लेकिन साथ में माता का भी प्यार देना पड़ा था। रमजू ए दीकरी सकीना ने सगी मां करता पण सवाया हेतथी मोटी करी हती। मतलब मां जितना प्यार से अपने बेटी को बड़ी नहीं करते हैं, लालन पालन नहीं करते, उससे ज्यादा उन्होंने लालन पालन करके उनको बड़ा किया था। आ दुनिया में 2 पात्रों जोड़े आत्मीयता बंधाई गई थी। पहला तो कुटुंब में पीढ़ी दर पीढ़ी वारसा में मळेली सहनाई, यानी उनके क्या 2 ही पात्रों के साथ ज्यादा दिल लगी थी। कौन से? तो पहले तो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब वंश परंपरागत से उनको मिली हुई सहनाई, और दूसरा सूरजमुखी फूल जैसी सकीना, यानी सूरज के मुख जैसी फूल जैसी नाजुक नमणी जो लड़की है सकीना। आથી જ કોમના માણસોએ आग्रह હોવા છતાં તે રમજુ ફરી નિકાહ પડવાનો વિચાર ન કર્યો। यानी उनके जो जाति के जो लोग हैं उन्होंने बोला कि भाई तुम दोबारा शादी कर लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं शादी करूंगा नहीं। મીર સકીનાને 24 કલાક પોતાની સાથે ફેરવતો હતો। કોઈના સામૈયામાં કે વરઘોડામાં શહનાઈ વગાડવા જવાનું હોય ત્યારે પિતાને વળગેલી रहती હતી। मतलब गांव में कहीं भी शहनाई बजाने के लिए रमजू मीर को बुलाते थे तो उनकी बेटी उनके गले में हाथ डाल के कमर पर बैठी ही हमें देखने के लिए मिलती थी। यानी बंदर का बच्चा कैसे बंदरिया को लिपट जाता है, इस तरह से पापड़ में पुरायेला सुमधुर स्वप्नो समी सकीना सासरे वड़ावी पड़ी। ते दिवसे एने पारावार दुख अनुभव्યું હતું। मतलब कैसे छोटे प्यारी बच्चे को वो अपने ससुराल भेजते हैं, पिता की इच्छा नहीं होती है, फिर भी वो तो जाना ही पड़ता है। तब उन्होंने बहुत दुख हुआ था। सकीनाना भेदी अवसान ने रमजू मीर ने बमणा वियोगનું दुख થયું, આથી ચિત્તભ્રમ જેવી દશા થઈ गई હતી। और सकीना 8 दिन के बाद मृत्यु का समाचार आता है सकीना का, तब वो पागल सा बन जाता है, और वही उनको इतना दुख हो गया तो उनकी हालत कैसी हो गई, चित्त भ्रम कैसी हो गई, चित्त भ्रम दशा हो गई। मतलब भ्रमित हो गया, कुछ समझ नहीं पाता था। पहले उनकी वाइफ की मृत्यु हुई तो आधा पागल हो गया था, अब उनकी बेटी की हो गई, मतलब ऐसा लगता है कि पूरा पागल हो गया था। गौरीनो विदाय प्रसंग एना माटे सकीनाने विदाय प्रसंग बनी गयो। पोताना दिलनी भरेली वेदना शरणाईना सूर व्यापक वगाड़े छे। मतलब पहले तो क्या है, वो गया था गौरी की शादी में शहनाई बजाने के लिए, लेकिन गौरी की शादी है वो भूल गया। उनको ऐसा लगता है कि मेरी बेटी सकीना की ही शादी की है, और उनका जो विदाय प्रसंग है वो क्या है, वेदना यानी करुण की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। परंतु दाद में मळेली रकम एने गौरी ने आपी दीधी। वर पक्ष विवाही એવું લાગ્યું કે દાદ દેવા માટે એ તો શહેનાઈ વગાડે છે, કન્યા વિદાયની ગૌરી છે અને રમજુ પોતાની દીકરી સકીનાની બની રહે છે। मतलब वो सब लोग सोचते थे कि दाद दे देने के लिए, मतलब जो पैसा लेने के लिए वो क्या कर रहा है, इस तरह से शहनाई बजा रहा है, बट ऐसा नहीं है। उनको उनकी बेटी याद आ गई थी और करुण
करुणा की पराकाष्ठा पर वो क्या करता है, चला जाता है और विदाई में वो शहनाई बजाता है। कन्या विदाई गौरी की नहीं है, लेकिन किसकी लगती है, खुद की बेटी सकीना की लगती है। अब नेक्स्ट सवाल है कि शरणाईना सूर कृतिने आधारे पितानी वेदनाનું वर्णन। तो सेम सवाल रहेगा, थोड़े शब्द ही इधर उधर कर देना है। देखो, रमजूमी शरणाई बालक છે, ભર જુવાનીમાં ગર્ભંગ થયેલી, રમજુ 2 વર્ષની માતા વિહોણી બાળકીની માતા થવું પડેલું, રમજુએ દીકરી સકીનાને સગી માં કરતા પણ સવાયા હેતથી મોટી કરી હતી, નમાઈ પુત્રીને જરા ઓછું ન આવે તેની તકેદારી રાખતો હતો। नमाई पुत्री मतलब क्या होता है, जिनका माँ नहीं है उनको नमाई कहा जाता है, जिनका बाप नहीं है उनको न बापू कहा जाता है, और जिनके माँ और बाप दोनों नहीं है उनको क्या कहा जाता है कि अनाथ कहा जाता है। तो उनकी क्या है कि बहुत संभाल रखता था। जैसे हम जानते हैं कि हम पुरुष है तो हम क्या करेंगे कि इतना बेटी का ख्याल नहीं रखेंगे जितना माँ रख पाएंगे, लेकिन अब तो उनको माँ की भी जिम्मेदारी आ गई, इसलिए उनको दोनों का ख्याल रखना पड़ता था। બંનેને દેહ વિલયનો વિયોગ અનુભવેલો, દિવસ સુધી તે અવાક થઈ ગયેલો અને ચિત્તભ્રમ જેવી તેની દશા જોઈને લોકો તેને કહેવા लाग्या था कि डोसानी डागड़ी चसकी गई है। यानी आप लोगों को मालूम है कि पहले उनकी वाइफ ऑफ हो गई थी, फिर क्या हुआ कि उनके बेटी चली बसी, तो दोनों के जो वियोग है वो दोनों का वियोग उनको क्या है कि पागल सा बना देता है। पहले आधा पागल था, अब पूरा हो गया ऐसा। यानी लोग उनको क्या कहने लगे कि डोसानी डागड़ी चसकी गई है। गौरीनी विदाई वेळाए रमजूमीએ શહેનાઈના સૂર છેડ્યા, સાસરે વળાવી પડી હતી। ગૌરીને સકીનાને સાસરે વળાવી પડી હતી ત્યારે રમજૂમીને પારાવાર દુઃખ અનુભવ્યું હતું। આજે જ આવા પ્રસંગ આવતા શરણાઈમાં સૂર પોતાની વેદના ઠાલવતો હતો। मतलब अपनी बेटी के जब विदा किया था तब उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन अभी क्या गौरी की शादी है और गौरी की शादी में उनका ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की ही शादी है और मेरी बेटी को मैं विदाई दे रहा हूँ, इसलिए अपना जो सूर के माध्यम से यानी शहनाई के माध्यम से अपनी जो दिल की वेदना है वो निकाल रहा है। और जो उनको दान में मिला हुआ जो पैसा था ना वो भी क्या किया, गौरी को दे दिया અને કબ્રસ્તાનમાં દાખલ થઈ ગયો અને और क्या हुआ, કબ્રસ્તાન में चला गया। મોરલી પદ્મ મીરાબાઈએ ગાયેલી શ્રીકૃષ્ણનો મહિમા પ્રગટ કરો। यानी मोरली पद्म श्री कृष्ण प्रत्ये प्रेम અને भक्ति व्यक्त થાય છે। यानी मोरली जब बात आए तो कृष्ण याद ना आए ऐसा तो होता ही नहीं है, तो कृष्ण के प्रति प्रेम होता है। कृष्णના स्वरूप સાથે कृष्ण लीलाओं मोरली पद्म व्यक्त થઈ। सिर्फ कृष्ण की मोरली याद आने से सिर्फ मोरली तक सीमित नहीं रहते, कृष्ण ने कैसे लीला की थी, यानी बाल कृष्ण ने कैसे गोपियों को नचाया था, वृंदावन में रास रचाया था, वो सब हमें याद आ जाता है। श्री कृष्ण गोपियों पासे वृंदावन रास्ते जता आवता दहीना दान मांगे छे। मतलब कृष्ण ने बताया कि देखो भाई आप मथुरा में दही बेचो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स, दान यानी टैक्स, कर, वेरो। और वृंदावन में रास रचाए और उनके बाद वृंदावन में रास रचा था, उन्होंने बोला कि भाई मुझे टैक्स देना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मक्खन खिलाना पड़ेगा, दही खिलाना पड़ेगा, बाद में आप मथुरा में जा सकते हो। और वृंदावन में उन्होंने रास रचा था, तेनो अवाज गगन में गाजी उठे छे। श्री कृष्ण स्वरूप अद्भुत दर्शन અહીં કરવામાં આવી છે। यानी जो बांसुरी बजाती उनकी आवाज कैसे के आसमान तक छू जाती है, और भगवान कृष्ण का जो अद्भुत दर्शन है वो यहाँ बताया गया है। श्री कृष्ण पीड़ो पीतांबर पहरी छे, जरकसी जामा पहरा छे, खभा पर पीड़ो केस धारण करेलो छे, कान में कुंडल छे અને માથા ઉપર મુગટ સોંપી રહ્યો છે। આમ સૌંદર્યમાં વધારો કરે છે અને મુખ પર મોરલી બિરાજેલી છે। कहने का मतलब क्या है, पीला पीतांबर, जरी से भरा हुआ पायजामा, यानी मैंने जिस तरह से आगे बताया कि सर पर पीला पटका या तो फिर टुकड़ा, या तो उनको सर पर पहना जाता है, बांधा जाता है, या तो कमर पर। श्री कृष्ण कान में कुंडल शोभी रहा है અને और सौंदर्य में बढ़ोतरी करते हुए भगवान कृष्ण के मुख पर क्या है, मोरली है, इससे भगवान कृष्ण बहुत सुंदर दिख रहे हैं। गोपीए दान आपवाना बहाने श्री कृष्ण पासे वृंदावन कुंज गली में नाच नचावे छे। यानी मुझे जकात दे इसके लिए वो क्या करता है कि नाच नचा रहा है, मतलब कुंज गली में वो नाचते हैं। भगवान कृष्ण थनक थनक थई नाचे छे। आवा मोहक कृष्णना दर्शन मात्र थी आपड़ा दुखो दूर थाय छे। ऐसे भगवान कृष्ण का जब हम दर्शन करते हैं तो अपना दुख है वो दुख चला जाता है।
आवा गिरिधर श्री कृष्ण ना गुण मीराबाई आ पद में गाया है। अब लास्ट सवाल है कि प्रणय नवलकथा में निष्पन्न थती रमूजीना चित्रों वर्णवो। यानी प्रणय प्रयाण, प्रयाण मतलब होता है, सॉरी मैंने प्रणय बोल दिया, गलत शब्द इस्तेमाल किया, माफी चाहता हूं। प्रयाण, प्रयाण नवलकथा में भद्रम भद्र कथम टिकिट मास्टर साथे वार्तालाप में તેમજ આગગાડી બીજા ઉતારુઓ સાથે વાર્તાલાપમાં રમૂજીના ચિત્રો જોવા મળે છે। રમૂજી मतलब હાસ્યજનક, हमें हंसी आ जाती है। तो આપણે વેદ ધર્મનું રક્ષણ કરવા, આર્ય ધર્મનો જય કરાવવા, સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવા, આવા વાક્યો આપણને શું કરે છે કે हंसी आ जाती है। एक्चुअली वो क्या करता है, आगगाड़ी में जाने वाला है ट्रेन में, इसलिए वो खुश है, लेकिन अंबाराम को क्या बताते हैं कि मैं वेद धर्म का रक्षण करने जा रहा हूँ, आर्य धर्म का जय कराने जा रहा हूँ और सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि मैं आगगाड़ी में जा रहा हूँ इसलिए खुश हूँ। चलो रेलवे स्टेशन पर टिकિટ કરાવવા ભદ્રમ ભદ્ર ગયા ત્યારે ટિકિટ માસ્ટર કહે છે કે મોહમયની 2 મૂલ્ય પત્રિકા આપો, મારે મોહમયની 2 મૂલ્ય પત્રિકાની આવશ્યકતા છે, તેનું વિતરણ કરવું તો કર્તવ્ય છે। आ प्रकार संस्कृत प्रधान भाषा प्रयोग की हास्य नृत्य है। यानी वो सीधे ऐसा नहीं बोला कि भाई मुझे मुंबई की 2 टिकट दे दो, मुझे क्या है मुंबई जाना है, लेकिन वो क्या करता है इस टाइप का बर्तन करता है। पहले तो उन्होंने ये भी किया था कि जो हाथ डालने की टिकट बारी थी ना, उन्होंने अपना क्या कर दिया था, सर डाल दिया था और बोला था। 2 સહપ્રવાસીઓ સાથે એક પરિચય આપતા કહે છે કે મારું નામ રામશંકર અને મારા ભાઈનું નામ શિવશંકર, અમારા ઘરના નામ નખોદિયો અને ગોરખોદિયો છે, छोकरा न जीवे तो माँ बापे नाम पाड़ेला। आ घटना रमूजी है, मतलब उन्होंने बताया कि मेरा नाम क्या है रामशंकर और मेरे भाई का नाम शिवशंकर, उनका घर का नाम क्या था नखोदियो और गरखोदियो। एक्चुअली बच्चे नहीं जीते थे तो इस टाइप के नाम रखते थे, ऐसा उन्होंने बताया, वो होता नहीं है, ये हमें मालूम है। तो थैंक यू दोस्त, आभार।